हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, कैसे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, ठीक रहना चाहिए, खुश रहिए एकदम। और आज जो क्लास होगा, ठीक है, ज्योमेट्री का प्रीवियस क्लास में जो अब तक दिए थे आपको लाइंस एंड एंगल्स का थ्योरी दिए, कॉन्सेप्ट दिए आपको, ठीक है। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जीरो लेवल से लेकर के मैक्सिमम कैट मैट जेट स्नैप जितना भी लेवल का मैक्सिमम लेवल तक का सवाल है, देखिएगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक बने रहना है, ठीक है। और एक बार बना लीजिए, फिर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। अभी ही प्रैक्टिस करवा देते हैं किस तरह का सवाल आया, वह सवाल हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे और आपको प्रीवियस क्लास में जो आपको दिए थ्योरी दिए हैं वो आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये आपको थ्योरी तो पता हो गया, कौन से भी पता हो गया, अब इसको अप्लाई कैसे करना है एट ए टाइम एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो आप कैसे उसको यूज करेंगे एट ए टाइम, तो कम से कम कुछ सवाल 10-15 सवाल लेते हैं आपके सामने एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। एकदम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करेंगे तो फिर एग्जाम में हल्का, किसी को हल्का नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना है, लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि कब एग्जाम में कैसा सवाल आ जाएगा एट ए टाइम, कैसे दिमाग में लगाना यूज करना है, वहाँ पे इसको देखना है, ठीक है। एकदम अंदर से एकदम जितना भी पढ़े हैं सब एकदम अंदर से एकदम आग की तरह निकलेगा, एकदम आग की तरह, बिना धुआं में इसका आग निकलेगा, ठीक है। चले आगे बढ़ें, तैयार हैं? ठीक है, बैठे रहिए आराम से, कलम कॉपी लेना पड़ेगा आज, अब तक नहीं लिए होंगे ना, तो आज पेपर पेन और पेपर लेकर बैठिए। तो आज सीख लिए, मेरे साथ बने रहिए और क्वेश्चन देंगे हम, 2 सेकंड का समय भी देंगे और देखते हैं कि आप 5 सेकंड का चाहे 10 सेकंड समय देंगे, देखते हैं कितना जल्दी आप इसका आंसर आप निकालते हैं, क्योंकि पीछे सारा चीज़ पढ़ाया हुआ चीज़ है, समझ में आ गया ना। ऐसी अभी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज़ बताते हैं, बहुत काम की चीज़ होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, जय श्री राम, ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक, चलते आगे बढ़ते हैं। सब तैयार हैं? एकदम बैठ जाइए बढ़िया से, एकदम पानी में पी लीजिए, बगल में बोतल में पानी रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समझ लीजिए कि आज एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑनलाइन, इस तरह से बैठिए, एकदम परफेक्ट बैठिए। रिजल्ट लेना है तो बैठिए बढ़िया से, पेन पेपर ले करके आज आजमा लीजिए ये लाइन और एंगल्स का क्वेश्चंस किस तरह का आएगा। एक बात और बता देते हैं, जिस स्टूडेंट का ज्योमेट्री का लेवल पहले से जितना अच्छा रहा होगा ना, उसका दिमाग भी उस तरह का चलता है। और अब बाय द वे अब तक ज्योमेट्री से पीछे आ गया ना, आप देखें तो स्टार्टिंग से देख लीजिएगा वीडियो की, उसके बाद पहले 2-3 पार्ट में दिए हैं वीडियो लाइन्स और एंगल्स का, जानबूझ करके, कि आप आराम से समझ सकते हैं और कहीं भी कॉन्सेप्ट में कमी नहीं की आपको, ठीक है। तो ज्योमेट्री अब तक नहीं समझे होंगे, आप पढ़ करके देख लीजिए क्लास में, ये आपका वीडियो देख लीजिए, ठीक है। समझ में पक्का आएगा, 100-200% एकदम समझ में आएगा। जो वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को देखिए, लाइन एंगल्स का थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। और ज़िंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, नहीं पड़ेगा। यदि पढ़ेगा आपको बताइएगा कि हाँ सर दोबारा पढ़ना पड़ गया, कभी नहीं दोबारा पढ़ना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसलिए पीछे का जो भी पढ़े हैं ना, थ्योरी कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसका यूज़ कैसा करना है देखिएगा, ठीक है। तो आराम से बैठिए और बने रहिए हमारे साथ और देखिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आया हुआ सवाल देते हैं बोर्ड पे और आपसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चीज़ बता रहे हैं, पीछे वाला ही चीज़ बता रहे हैं, आगे थोड़ा सा अप्लाई कैसा करना है इसको, आगे बढ़ें, ठीक। आपको एंगल के बारे में बताई थी, जैसे एक एंगल लेते हैं ऐसे, मान लेते हैं ए है, यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे, और बी है, तो आपको तो पता होगा कि एंगल को डिनोट कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एंगल है, तो इस एंगल के जब थीटा रहता है, ठीक है। तो एंगल का नाम कैसे देना है, तो ए ओ बी या फिर बी ओ ए, कैसे भी दे सकते हैं, इधर से दीजिए चाहे इधर से दीजिए, ए ओ बी, चाहे आप लिख दीजिए एंगल बी ओ ए, ठीक है। आगे लाइन, जब ये एंगल है, एंगल के बाद सारे पॉलीगॉन्स आ गए, ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, जैसे इसी से आप ऐसे बना हुआ है, अब इसमें मिला दीजिए, ट्रायंगल बन गया, इसी में से क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसी में से पेंटागन बन गया,
इसी में से हेक्सागन बन गया। ये आपको ज्योमेट्री के अलावे आपको पॉलीगॉन, ये आपको मेंसुरेशन में भी काम देगा, ठीक है। तो अभी से समझे रहेंगे ना, तब मेंसुरेशन में ये आसान होगा, ठीक है। हो सकता है मेंसुरेशन में इतना डिटेल से एक चीज़ नहीं बताएंगे, डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन कैसे अप्लाई करेंगे वो बताएंगे, खाली फॉर्मूला वगैरह और कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा बता देंगे। ये सब छोटे छोटे चीज़ वहाँ पे नहीं बताएंगे, हो सकता है, इसलिए अभी ही पढ़ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। आगे बढ़े, एकदम पावर के साथ रहिए, एकदम जुनून के साथ लगे रहिए, ठीक है। देखिए, तो अब यहाँ देखिए कि कोई भी पॉलीगॉन आप लीजिएगा ना, तो ये वाला इंटरनल एंगल है, इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। अब इसको बाहर बढ़ा दीजिएगा तो ये हो गया बाहर का एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसमें भी ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर होगा। तो किसी आगे पढ़िएगा कि किसी पॉलीगॉन का प्रत्येक इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो सकता है। आपको पीछे पढ़े हैं, लीनियर पे एक स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाएंगे तो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। तो ये विशेष लाइन, ये एंगल खत्म होने के बाद अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एकदम बढ़िया से लगे रहिएगा उस टॉपिक में, लाइन ट्रायंगल में एकदम बहुत ऑरिजिन से बताएंगे आपको और हर एक चीज़ बता देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और जितना बात हम मुँह से बोलते हैं ना आपको सामने लफ्ज़ से, जितना बात बोलते हैं ना, हर एक चीज़ आपको काम देने वाला, हर एक चीज़, एक एक वर्ड आगे काम देगा मेरा जो बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया इंटीरियर एंगल। अब यदि इसको हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर। अभी फ़िलहाल इंटीरियर लिख देते हैं और ये हो गया एक्सटीरियर। इसको अंतःकोण बोलते हैं। इसको स्किप नहीं करना है, बहुत काम की चीज़ है, देख लीजिए और एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये हो गया बाह्य कोण, समझ में आ गया, इंटीरियर एंगल। और जो बच्चा पढ़ रहे हैं ना ये ज्योमेट्री, उनका दिमाग शार्प, पहले जो पढ़े होंगे ना, जिनका ज्योमेट्री समझ में आएगा, दिमाग शार्प रहता है उसका। और नहीं पढ़े तो अब से पढ़ रहे हैं ना, तो दिमाग देखिएगा 6-7 क्लास कर लीजिए, दिमाग आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा, एकदम शार्प हो जाएगा। देख लीजिएगा ज्योमेट्री पढ़ने से कितना फ़ायदा होगा आपको, समझ में आ गया ना। और समझा तो देंगे ऐसा कि एक बार याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा, भुलाना चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। ये कहाँ गाना में सुने हैं ना, जो भूलना जो चाहा उसे भूला न पाया, वही चीज़ हो, जितना भुलाइएगा ना उतना याद आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इंटीरियर और एक्सटीरियर। इस पे क्या सवाल है देखिए अभी। अच्छा, एंगल के बारे में और बताए थे कि ये एंगल है और एंगल बाइसेक्टर आपको बताए थे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। यानी कि पीछे बताए थे वीडियो में, एंगल बाइसेक्टर मतलब होता है कोण समद्विभाजक। यानी कि यदि ये 60 डिग्री पूरा है तो बाइसेक्ट करेगा तो कितना कितना होगा, 30-30 होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो इस पे देखिए अभी एक चीज़ बता रहे हैं, बढ़िया समझ लीजिएगा। कभी बोलेगा कि कोई भी एक एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, और इसका कहेगा ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये मान लेते हैं कि A है और O है, यहाँ पे B है, ये C, OC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल इंटीरियर एंगल AOB। उसके बाद देखिए ये ऐसे बढ़ा देते हैं, ये वाला ऐसे, ये हो गया बाहर का कोण हो गया, और ये होगा इंटीरियर हो गया। अब यहाँ इसका भी एक बाइसेक्टर लेते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ा दीजिए ये वाला, ठीक है। ये तो बाहर का कोण का हो गया बाइसेक्टर, यहाँ पे D रख दीजिए, तो यहाँ पे OD क्या हो जाएगा, OD इज बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कहिए। ऑफ एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे नाम देते हैं E, तो
AOE, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए पूछेगा आपसे कि ये एंगल बाइसेक्टर इंटर एंगल का, ये है एक्स्ट्रा एंगल का OD है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ से यहाँ तक का एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। जैसे ये एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं कि ये पूरा है, अल्फा अल्फा बनेगा, ये वाला, ये दोनों अल्फा अल्फा, और ये जो बाहर का कोण है इसका बाइसेक्टर है, ये मान लेते हैं कि बीटा है, तो इधर भी क्या होगा, बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर इसका, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक का DOC, यानी कि DOC या एंगल COD कितना होगा, ऐसे कितना एंगल होगा आपको देगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा इतना जो होता है 90 डिग्री ऑलवेज होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए, 90 डिग्री याद रखिएगा, बहुत काम देगा आपको, ठीक है। कैसे आएगा समझिए, ये आपको पता है कि एक लाइन पे पूरा कितना एंगल बनता है, पूरा 180 डिग्री बनता है, समझ में आ गया। तो पूरा जोड़िए, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, बीटा बीटा 2 बीटा, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इसका 2 कितना, 180 डिग्री होता है। अब दोनों में 2 कॉमन लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना 180 डिग्री हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये इंटू में भाग हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये वाला जो होगा अल्फा प्लस बीटा DOC या COD बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा और प्लस बीटा, 90 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है ये थ्योरी ग्रुप में भी याद रखिए। डायरेक्ट एग्जाम पूछेगा कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर से जो एंगल बन रहा है हमेशा कितना एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री, बिना कुछ सोचे समझे 90 डिग्री मार देना है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक, मिटाए, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके भी चेक कर लीजिएगा कभी भी। जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल है आपका और ये बाइसेक्टर है, चलिए हम ये 60 डिग्री 60 डिग्री पूरा है, इधर 120 है, इधर पूरा 60 है, तो 30 लेते हैं, और इसका भी बाइसेक्टर ले लीजिए। तो आप बताइए कितना कितना होगा, 60 इधर होगा, इधर भी 60 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं आप। समझ में आ गया? आगे बढ़े, क्या कोई दिक्कत है? हैं? ठीक है। अच्छा, पीछे जितना पढ़ाया थोड़ी सब आपका रिवीजन हो जाएगा, टोटली चीज़ हो जाएगा। क्वेश्चन बनाइएगा, सारा रिवीजन आ जाएगा, और कैसे अप्लाई करना है एग्जाम में वो भी देख लीजिए, क्योंकि खाली पढ़ लेने से नहीं, प्रैक्टिस करके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, ये मायने रखता है, ध्यान रखिएगा। आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री तो पता होगा, तो आप सब लोग बताइए कि अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम देखेंगे अभी कि क्या लिख रहे हैं आप लोग। बताइए कि 40 डिग्री का बताए थे भी, डिजिट भी यही है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण, कोटि पूरक, अनुपूरक, लंब पूरक जो बताए थे कितना डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है, ठीक है। और चलिए इसी 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री बताइए, समपूरक या रिजु पूरक बताए थे, तो इसका सम 90 है, उसका सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो 140 डिग्री होगा, ठीक है। एक और अनदर एग्जांपल लीजिए, 30 डिग्री लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा जी, 60 डिग्री होगा, ठीक है। और इसी 30 डिग्री का बहुत काम की चीज़ है, ठीक है ना, क्वेश्चन आया हुआ इसका सवाल, कई तक एग्जाम में आया सवाल इससे, ठीक है ना, घुमा के दिया थोड़ा सा। 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो 150 डिग्री। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना होगा, आप बताइए हमको। 140 में 50 का लेस कर दीजिए, डिफरेंस कीजिए, कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ भी देख लीजिए, 150 में 60 डिफरेंस कीजिए, कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम देगा आपको क्वेश्चन बनाने में, बहुत काम देगा आपको। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जब निकालेंगे उसका डिफरेंस ऑलवेज 90 डिग्री फिक्स है, चाहे कोई भी एंगल ले लीजिए आप, 90 डिग्री ही आएगा, हमेशा ध्यान रखिए, डिफरेंस, अंतर, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो
अब जो है इसी सब का अप्लाई करना है, जितना थियोरी पढ़े हैं उतना काफ़ी है। आगे फिर कुछ बचा होगा तो एक आप कुछ ऐसा चीज़ तो आगे हम बताएंगे। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आप आपके सामने देते हैं, अब बनाइएगा क्वेश्चन वाइज, ठीक है? देखिए यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम छोटा सा सवाल लिए, बहुत ही छोटा सवाल है थ्योरी के अकॉर्डिंग टू, ठीक है? समझ आ गया ना? अब इसको आप आपके स्क्रीन पे है, आप 4 सेकंड में बनाइए इसको। चलिए 5 सेकंड देते हैं, बनाइए। कितना आ रहा है आंसर कमेंट में लिखिए, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। दे दिए? ठीक है, तो वर्बली आप निकालिएगा, कुछ नहीं, ये आप जानते हैं लीनियर पेयर से सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 6 2 कितना 8 और 8 4 कितना 12, 6 2 8 4 12 और सभी मिला के 180 डिग्री। 12x बराबर कितना होगा 12x बराबर 180 डिग्री। x से बराबर कितना 12 से भाग कीजिए 15 डिग्री, यही आंसर हो गया। कितना समय लगा? अब इसका पूछता तो हो जाएगा 15 30 डिग्री हो जाता। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी तीनों मिला करके कितना होगा 180 डिग्री, तो तीनों को ऐड करिएगा सबको, तो 60 30 90 और 10 100 और x 2x प्लस 100 बराबर कितना 180 डिग्री। 2x बराबर कितना, ये जा घटेगा 80 डिग्री और x बराबर कितना 40 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? वर्बली भी कर सकते हैं। 60 बाकी दोनों बच के मिला के कितना 120। 120 में ये 30 और 40 के 30 और 10 कितना होता है 30 और 10 40, तो 2x प्लस 40 बराबर आप 120 भी कर सकते हैं, आगे माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ये x है तो भी क्या होगा x है, सिंपल। अब ये पूरा मिला कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 2x प्लस 100 डिग्री, ये 100 है 100 है बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर कितना घटा दीजिए 80 डिग्री आएगा, x बराबर कितना 40 डिग्री आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये ऐसा भी पीछे थ्योरी वाला में लास्ट में बताया था लगता है, ठीक है ना। अब ये दिया हुआ इस फिगर में a और b का वैल्यू पूछ रहा है, इधर कितना होगा, दोनों का a माइनस बी दिया, ये बड़ा छोटा है, a में से घटा है 70। आपको पता है कि पूरा मिला के कितना 180 डिग्री होता है, तो a माइनस बी बराबर 70 डिग्री और a प्लस बी बराबर कितना 180 डिग्री। यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया, बच्चा का इक्वेशन आ गया, आपको पता है ये प्लस वाला माइनस वाला प्लस वाला है। अब इसको सीधा सीधी ये जो ऐड करेंगे तो माइनस प्लस कट गया 2a कितना 250 डिग्री आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 125 125 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इधर सोचिए कि a का वैल्यू यदि 125 डिग्री आ रहा है, तो आप बताइए कि इधर कितना 180 में घटा दीजिए। 180 में आप घटाने आता है 125 कितना आएगा 5 आ गया और 7 में से 2 गया 5 55 55 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और बता देते हैं आपको वर्बली करने के लिए, या ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 एंगल का डिफरेंस है और 2 एंगल का सम है। एंगल की जगह पे यदि आपको कोई नंबर रहेगा, 2 नंबर है उसका योगफल इतना है और अंतर इतना है, तो इक्वेशन नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। उसके लिए क्या करना, आगे बहुत काम देगा, आप बढ़िया से इतना से देख लीजिए, हम अभी बता रहे हैं आपको, बने रहिएगा आप मेरे साथ। ठीक है, अब ये जो लिखे हैं इक्वेशन टाइप का, हम अभी बता रहे थे कि 2 नंबर का या कुछ भी 2 नंबर का ऐड और सब डिफरेंस देगा, तो आप इक्वेशन मत बनाइएगा। देखिए जैसे कि a माइनस बी है 70 डिग्री और a प्लस बी कितना है 180, आगे भी काम देगा, सॉल्यूशन करने में सिंप्लीफाई करने में काम देगा आपको। जबकि 2 नंबर का सम और 2 नंबर का डिफरेंस दिया, कितने का डिफरेंस है 70 का डिफरेंस, क्या करिएगा डायरेक्ट 180 में पहले 70 घटा लीजिए 110 आएगा, इसको 2 पार्ट कर लीजिए, इक्वेशन में जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बहुत काम देगा ये आगे जा करके। अभी स्टार्ट है इसलिए दिक्कत होगा सोच सकता है, लेकिन दिक्कत नहीं होगा 55 डिग्री। ठीक है, तो क्या करना है कि जितने का डिफरेंस वो घटा दी, चाहे ज़्यादा हो कम हो डिफरेंस रहेगा। ठीक है, जैसे कि राम मोहन से 10 साल बड़ा है या 10 साल छोटा है, 10 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में भी जितना का डिफरेंस रहेगा उसको टोटल योगफल में से घटा दिए 110, इसका 2 पार्ट करिएगा,
55 घटाए थे कितना 70, किसी में 70 ऐड कर ले, किसी में भी, चाहे इधर चाहे उधर, जितना घटाए थे तो कितना का 5 125 डिग्री। एक आ जाएगा ये 55, एक आएगा 125। देख लीजिए दोनों का सम आएगा 180 और दोनों का डिफरेंस करके देखिएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो छोटा डिग्री पूछेगा तो 55, बड़ा डिग्री पूछेगा 125 हो गया। यहाँ भी वही चीज़ है, 55 देखिए 125 आ गया। तो बिना इक्वेशन बनाए हुए आप कर सकते हैं। ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, आगे के लिए बता दिया आपको डिटेल से। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें? ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अब आपके सामने ये 2 सवाल दिए हैं, क्या बनेगा ये फिगर से बनाइए। दे रहा है कि ए बी और सी एफ पैरेलल है और डी ई पैरेलल सी एफ है। यहाँ लिखा हुआ है ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल, ये 65 35। तो आपको यहाँ पे सी डी यानी कि ये समझिए कि एक्स ये वाला पूछ रहा है। उसी तरह से ए बी सी 120 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। ए डी सी 110 डिग्री, फाइंड एक्स, ये दिया हुआ है 120 डिग्री। और इसमें ये ए बी और यहाँ पे सी है, डी है, और यहाँ ई डी सी 110, ई डी सी दिया हुआ है, ई डी सी। मान लेते हैं कि यहाँ पे ई है, डी है, यहाँ पे सी है, ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे ये और इसके पैरेलल दिया हुआ है, ए बी पैरेलल डी, एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या है, और वहाँ भी बताना एक्स का वैल्यू क्या आएगा। इसको लाइटली नहीं, बहुत बार आया एग्जाम में, आप बिहार वाला में, चाहे STT टेट में या किसी भी एग्जाम में ये आया है, चाहे SSC एग्ज़ाम दिए, मल्टीटास्किंग, CHSL CGL, मतलब PT एग्ज़ाम में आता है, हमेशा आएगा, कोई भी एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका वैल्यू। तो पैरेलल लाइन के बारे में पता होगा सबको, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी। देखिए क्या है कि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल जब है, ये ऐसे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कर रहा है, दिख रहा है जी, देखें तो ये और ये अल्टरनेट एंगल पीछे बताए थे बराबर होता है, एकांतर कोण। तो ये 65 है, तो ये भी क्या हुआ 65, ये पूरा 65 65 डिग्री आएगा 65, और 65 में ये 35 ऑलरेडी पहले से है, तो आप 65 में 35 घटे 30 डिग्री आएगा, ठीक है, 30 डिग्री आया। उसके बाद आपको पता है कि ये दिख रहा है, देखिए तो ये और ये दोनों मिला के कितना होता है 180 डिग्री। इंटीरियर का सम बताए थे 180 डिग्री होता है, तो 180 में 30 घटा दीजिए तो 150 डिग्री, भर वाली घटा दिए 150 डिग्री। देखिए ऑप्शन में 150 डिग्री है, समझ में आ गया। यहाँ भी देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन, देखिए पैरेलल, एक कोई जरूरी नहीं कि सामने रहेगा तभी पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल है, देखिए ये ऐसे ही पैरेलल, मतलब कहीं कटने के बाद यहाँ भी ये दोनों पैरेलल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बड़ा सामने रहेगा लिखा तभी, मतलब आगे पीछे बढ़ा के देखिएगा, कहीं नहीं बढ़े तो पैरेलल होगा, कहीं कट गया तो पैरेलल नहीं, नॉन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल दिया हुआ ऑलरेडी। अब आपको बताएं यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसको जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। आप चाहे तो एक लाइन ऐसे पैरेलल खींच दीजिए, ऐसे अपना से कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। अभी देखिए पैरेलल खींचे हैं, इसका पैरेलल, ये तो पैरेलल है ही, इसका पैरेलल खींचेंगे, ये पैरेलल ऑलरेडी इसका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 120 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से 110 है, इधर कितना बचेगा 70 डिग्री, एक ये तरीका है। अब पूरा कितना होता है 180 होता है। अब देखिए 60 70 कितना 130 130 बचा कितना 50 डिग्री, यहाँ देखिए 50 डिग्री आ गया। समझ में आ गया, जितना बात बोले हैं उतना बात को आप लिख के कलम कर देख लीजिएगा। फिर से 120 60 180 होता है, क्योंकि अभी बताए थे कि दो पैरेलल लाइन है, इधर दोनों का मिला के 180, चाहे इधर दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, पीछे बताए थे थ्योरी में, याद है ना। इसलिए बोले थे कि बढ़िया से लीजिएगा, लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। इधर ही 110 70 कितना 180, 70 60 कितना 130 130 डिग्री हो गया। अब पूरा मिला के होता है 180 में 130 घटाए बचा कितना 50 डिग्री, यानी ये वाला हो गया 50 डिग्री। समझ में आ गया। इसको और दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, दिखा दे तो रुकिए अभी यहाँ पे, आप जैसे चाहे वैसे खींच सकते हैं, ठीक है। जैसे दिमाग में वहाँ पे हिट करेगा वैसे बनाइएगा। चलिए हम ऐसा करते, सिर्फ इधर ही खींचते हैं, फिलहाल ऐसे खींच देते हैं। आपको पता है कि ऐसे ये पैरेलल लाइन है,
तो ये और ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल होता है। तो अभी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 120 से भी 120 डिग्री यहाँ भी आ जाएगा पूरा 120। ठीक है, देख लीजिए आएगा। ये तो 50 बाद में आया हुआ था। ठीक है, तो ये 120 से 120 अल्टरनेट एंगल से एकांतर कोण से। अब यहाँ देखिए 110 है तो यहाँ पे कितना होगा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए पूरा 120 है, 70 से कितना बचेगा 50 डिग्री बचा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते एक और तरीका देख लीजिए। यहाँ नीचे नहीं खींच करके आप ऊपर भी खींचना चाहेंगे खींच सकते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, यानी कि इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। ठीक है, और आपको बताए थे पहले लाइन में कि ये नीचे लाइन के नीचे बराबर 110 है तो भी 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये 120 है तो इधर इधर 110 है तो इधर भी कितना होगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 70 डिग्री लीनियर पेयर से। अब ये देखिए कि इसका पूछ रहा है और ट्राइंगल में बताए थे अलग से बताए थे और आगे बताएंगे भी। ये दोनों एंगल जो होता है बाहर के कोण के बराबर होता है। तो ये बाहर का कोई ट्राइंगल है, देख लीजिए ये ट्राइंगल है, बाहर का 70 है, ये 120 है, तो ये दोनों मिला के 120 होगा तो कितना होगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे दिमाग में हिट करेगा आप उसे बनाइएगा, बनेगा, बशर्ते कॉन्सेप्ट और थ्योरी पता होना चाहिए कंप्लीट स्ट्रांगली। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक। ठीक है, ये सवाल आपके पास है, 4 सवाल दिए हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये 100 है, 25 है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ये भी दोनों पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ये 138 है, इधर 236 है। आपको ये थीटा का मान निकालना है, इस थीटा का, थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। यदि यहाँ ए कहें, बी कहें, सी यहाँ पे डी, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी है। एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी है, एक्स का वैल्यू यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ एक्स सी दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। तो मुश्किल से कितना सेकंड लगेगा, बनाइए जल्दी। कमेंट बॉक्स में किसका किसका जवाब आ रहा है देखिए तो जी, नाम बताइए तो किसका किसका दे रहा है जवाब। चारों का जवाब देना चाहिए। दे रहे हैं आप लोग, दीजिए। ठीक है, क्या नाम लिखा हुआ है, दे रहा है? हाँ, कुछ का सही लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए अब टाइम आउट हो गया। देखिए आपको कॉन्सेप्ट में बताए थे कि जब कभी पैरेलल रहेगा ऐसा, पीछे बताए थे, दो एग्जाम्पल भी बताए थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें से इसको खाली घटा दिए, 75 डिग्री आएगा, बस 75 डिग्री हो गया। वर्बली लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे बताए थे, या तो इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दीजिए या तो ऐसे प्रोड्यूस कर दीजिए, पीछे देख लीजिएगा वीडियो में कैसे बताए थे सो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है तो आपको बताए थे कि पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये लाइन की साइड लाइन की साइड दोनों क्या होता है बराबर होता है। ये 138 तो ये भी 138 डिग्री होगा। समझ में आ गया? अब ये देखिए ये 236 है तो ये पूरा होता है, आपको बताए थे कि पूरा 360 डिग्री, तो इसको 360 में घटा लीजिए। 10 में 6 गया 4, 5 में 3 गया 2 और ये बचा 3 में से 2 गया 1, 124। यानी ये इधर वाला पार्ट कितना हो गया 124 डिग्री है। ये लाइन नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं कि इतने से काम चलता, ठीक ठाक मान निकल इसमें से घटा दीजिए। तो 8 में 4 गया 4 और 13 में 12 गया 14 डिग्री आ गया, 14 डिग्री आ गया। समझ में आ गया हम क्या क्या बोले, पीछे देख लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आया हुआ तो। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये नहीं भी रहता तो काम चल जाता है, नहीं भी लिखता तो। ठीक है, यहाँ से इसमें से ये घटता है, वही फिगर है, कल उल्टा करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो पता है कि जब कभी एम के फॉर्म में रहेगा घुमा कर कैसे भी देगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, इसके बराबर आता है। तो इस दोनों को ऐड करके ये यानी कि इस यहाँ पे क्या लिखिए ताकि इसको मिला दे तो 80 आएगा, वर्बली 60 डिग्री आएगा। है इसमें देखिए ऑप्शन, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हल्का में नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ बताइए, यहाँ पे देखिए एम के फॉर्म में यहाँ तक दिख रहा है, ये भी दोनों पैरेलल लाइन है, एम के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का सम इसके बराबर होगा ना। तो ये दोनों का सम तो 70 35 कितना होता है 105 डिग्री। 70 अब कितना 7 3 10 105 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर 105 डिग्री, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 5 5 की 0 और 10 में 90, x का वैल्यू कितना 45 डिग्री हो गया, 2 से भाग होगा 45 डिग्री आ गया। आया समझ में? आगे बढ़े, अच्छा लग रहा है?
ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सेट एकदम मक्खन की तरह बैठ रहा है, मलाई की तरह। ठीक है, आगे बढ़े, फिर देखिए आप आगे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये रहा आपके सवाल, 3 सवाल है, एक यहाँ 3 सवाल है। इसमें लिखा ए बी पैरेलल टू डी, ये दोनों पैरेलल है। फाइंड द सप्लीमेंट्री समपूरक ऑफ एक्स, एक्स नहीं पूछ रहा है, एक्स का सप्लीमेंट्री पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि निकालने के दौरान में एक्स निकालिएगा, अब दे दीजिए ऑप्शन में रहेगा तो आप मार दीजिएगा ऑप्शन में, दे देते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है बने से देख के मारिएगा, बनाने के बाद भी सही से दीजिएगा जवाब। यहाँ पे भी ए बी पैरेलल टू सी डी है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है ऐसे। उसके बाद यहाँ भी ये पैरेलल है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और गामा है, और पूछ रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, देखिए तो दिख रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपके पास है, चलिए बनाइए, आपको देते हैं 5 सेकंड, 6 सेकंड, चलिए 10 सेकंड दे रहे हैं, 3 सवाल है तो। आ गया कमेंट, देखिए किसके साथ नाम दे रहा है जवाब। हाँ, कुछ का ठीक लग रहा है। ठीक है, लगे रहिए, इतना देरी, ठीक, चलिए टाइम आउट हो गया। ठीक है, चलिए देखिए कैसे इसका आंसर निकालिए। देखिए करना क्या है कि कुछ नहीं, ये जब पैरेलल है, जब कभी कंस्ट्रक्शन करना हो कुछ, तो पैरेलल को आगे पीछे बढ़ाना है कहीं भी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप इसको आगे बढ़ा देते हैं ऐसे, तो ये पूरा 180 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 4x, ये ऐसे है, यदि ये 40 डिग्री है तो ये कितना होगा 180 माइनस 40 होगा ना, तो यहाँ 4x था, 4x घट गया। और आपको बताए थे कि ये दोनों मिला के इसके बराबर होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से देखिए m के फॉर्म में आ गया, तो ये दोनों मिला करके इसके बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों मिलाइए, यानी कि 180 माइनस 4x, ठीक है, और प्लस 3x बराबर 5x, ये दोनों मिला के इसके बराबर होगा 5x। ठीक है, इसलिए बोले थे थ्योरी बढ़िया समझ लीजिएगा, बहुत सारे लोग हल्के में लिया होगा तो दिक्कत हो रहा होगा। मेरा कोई भी चीज़ को हल्के मत लिया कीजिए कभी भी, ठीक है ना, कभी भी ध्यान रखिएगा। तो अब इसको हल कर लीजिए, माइनस इधर घट गए तो माइनस x आएगा, माइनस x जाएगा उधर 6x बराबर 130, तो x ये 6x बराबर 180, देखिए इधर माइनस x बचेगा, इधर घट के माइनस से गुजर जाएगा, प्लस हो जाएगा 6x बराबर x बराबर कितना 30 डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं कि 30 डिग्री मारे आंसर हो जाएगा, नहीं, सप्लीमेंट्री संपूरक, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ज़्यादा कोई भारी चीज़ कुछ लिखा हुआ नहीं हिंदी वाला को, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री संपूरक, तो x का संपूरक, अब इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा 150 डिग्री हो जाएगा, तो ये 150, इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा अलर्ट होकर बढ़िया से कॉन्शियस में दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना, हर बार में गलती मत कर दीजिएगा इतना आसान क्वेश्चन को। आगे बढ़िए, अभी भी देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऐसा करते इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, ऐसे बढ़ा दिए। अब ये देखिए आपको बताया था कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 4x यदि है तो ये क्या होगा 4x होगा, तो इधर वाला ये वाला भी क्या हो जाएगा 4x, और ये वाला 4x, ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए कि ट्रायंगल में ये 4x हो गया, ये वाला 4x अलग से लिखते हैं, ये 5x, तो ये कितना होगा, अब आप ही बताइए, यदि ये 40 होता है, ये 50 90, तो कितना बचता 90, 180 में घटा दीजिए, तो ये वाला भी 180 माइनस 4 1 5 9x हो जाएगा, यानी ये वाला जो होगा 180 डिग्री माइनस 9x, ठीक है। अब देखिए कि आ गया इस फॉर्म में, ये फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये 3x है और ये आपका 6x है। अब ये वाला देखिए ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला आपको दिया हुआ है 180 माइनस 9x, तो ये दोनों मिला करके इसके बराबर, तो 6 3 9x बराबर 180 डिग्री माइनस, ऐसा नहीं कि 9x से कैंसिल कर दिए, माइनस इधर के प्लस होगा, ठीक है, तो 18x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, x बराबर कितना 10 डिग्री, x बराबर 10 डिग्री। इसका सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री पूछता तो दे देते, लेकिन पूछा है खाली x, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक। अब यहाँ देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये यदि गामा है तो इधर भी क्या होगा गामा होगा, तो इसको भी लिख दीजिए गामा, ठीक है, कोई दिक्कत, काम हो गया हमारा।
अब आप बताइए, अब इधर का वो गामा था, इधर का गामा था, ऐसा करते फिलहाल इसको मिटाते हैं। और आप बताइए थे कि जब कभी ऐसा हुआ था, याद कीजिए कि ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों मिला के इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के ये वाला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होगा। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बताइए कि ये चारों तरफ मिला करके क्या डिग्री होता है, 360। तो अब तीनों जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका कितना 360 डिग्री। कितना आसानी से हो गया। तो जितना पीछे थ्योरी दी है वही सब थ्योरी इसमें यूज हो रहा है। समझ में आ गया, देख रहे हैं ना, हो गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, ठीक। चलिए 2 सवाल और है यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है, देखिए हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इन द गिवन फिगर चित्र में दिया हुआ है AB = CD और इसमें चूज करेक्ट वन। इसमें जो ऑप्शन दिया है कोई एक आपको कौन सा है चूज करना है, आपको कोई एक कौन सही होगा। यहाँ पे ये पैरेलल है ABCDEF, ठीक है। यहाँ पे G है, ये G नहीं है, ये वाला G है, ठीक है। यहाँ पे इन द गिवन बिलो दिया हुआ है PQ = RS = TU = VU पैरेलल, और PR 10 RT 15 20 81 QS पूछ रहा है। ये QS ये क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे X देते हैं, ये पूछ रहा है आपसे, बनाइए क्या होगा। ये तो खैर बना सकते हैं, इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट आपको दिए थे, याद होगा कि जब कभी ऐसा होगा तो ये दोनों मिला करके, ये वाला मिला करके इसके बराबर होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यदि ये A है तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A। ये G है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस G। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये दोनों मिला के इसके बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला उसी तरह के देखिए, ये वाला देखिएगा, ये और ये एक जैसा है, और इसके जैसा ये वाला ये एक साथ आएगा, सिंपल है। तो 180 डिग्री माइनस A प्लस ऐसा ही वाला, ये वाला प्लस C, फिर प्लस E, फिर प्लस 180 डिग्री माइनस G बराबर, ठीक है। अब ऐसा वाला देखना, ये वाला इधर वाला B D और F, 180 कितना 360 डिग्री, ठीक है। C और E को इधर ही रहने देते हैं, बराबर A और माइनस वाला था, G वाला को उधर भेज दीजिए, यानी कि BDF तो है ही पहले से, BDF और A जाएगा उधर प्लस इस साइड, और G जाएगा उस साइड प्लस, इसके बराबर की इस साइड A प्लस E, बस हो गया, और यही आंसर हो गया, कुछ नहीं था। समझ में आ गया। अब इधर देखिए एक बात बताते हैं, जब कभी ऐसे पैरेलल लाइन होगा, ऐसे कट करेगा, ये पैरेलल होगा, ठीक है। अभी मान लें कि A है, ये B है, और ये C है, लेंथ D है। तो जब कभी ऐसा रहेगा पैरेलल 2 3 4 5 6, कभी भी इधर जिस रेशियो में डिवाइड होगा ना ये वाला, उसी रेशियो में उधर भी होगा। मतलब A/B बराबर होगा C/D। और भी एक लाइन देंगे, यदि A B C D है, E है और F है, तो आप लिख सकते हैं A/B रेशियो में E बराबर C D और F। सिंपल याद रखिए। वैसे सिमिलरिटी में क्या करिएगा, साबित करने के लिए यहाँ से ये लाइन ऐसे खींच लीजिएगा, आगे ट्रायंगल में पढ़ाएंगे ऐसा करके, थ्योरम से यूज हो जाता है, ठीक है। समझा देंगे वहाँ पे, फिलहाल इतना जान लीजिए, ठीक है। और चाहे तो लिख सकते हैं इसको, चाहे तो बटा करके भी लिख सकते हैं, A/B बराबर C/D, 2 रहेगा तो, लेकिन रेशियो में 3 रहेगा तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ और ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि A के बट्टा में B प्लस E लिखते हैं तो C उसी तरह से C के बट्टा में D प्लस F लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों यहाँ से यहाँ तक B हो गया, और यहाँ से D प्लस F बराबर हो गया, जैसे लिखिए। तो आप सिंपली बता सकते हैं, ठीक है। तो इधर का रेशियो बराबर उधर का रेशियो होता है। अब इधर देखिए 10 15 20 है रेशियो, अभी देखिए आ रहा है रेशियो इतना खतरनाक चीज़ है कि रेशियो में यदि कोई चीज़ आ जाता है क्वेश्चन, मनाइए कि रेशियो में सब सारे आ जाए, कि रेशियो बहुत आसान होता है। जैसे आपके पास बोलेगा कि 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ये रेशियो मतलब अनुपात होता है।
30 सेंटीमीटर कट गया 5 से, जैसे कि 10/15 काटते हैं ना स्मॉलेस्ट, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये रेशियो। बट टाइम होता है वो फ्रैक्शन में जो होता है ना, रेशियो ही होता है। आगे बताएंगे नंबर सिस्टम के बाद रेशियो बहुत अच्छा से एकदम बच्चा से पढ़ाएंगे आपको। और रेशियो से भी क्वेश्चन आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। और आगे हर टॉपिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा एडवांस में तो हर जगह लगेगा, बहुत जगह लगेगा। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िएगा ना, इतना बड़ा सवाल आता है, इतने छोटा में बनता है हाइट एंड डिस्टेंस, इतने छोटा में पलक झपकते आंसर आ जाएगा। रेशियो के पढ़ाएंगे तो आगे देखिएगा। तो अभी देखिए इस इधर का रेशियो निकाल दीजिए, तो 10, 15, 20 के तीनों काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, यानी कि आ गया 2 रेशियो में 2, रेशियो में 3, रेशियो में 4, ठीक है। इधर का रेशियो बराबर इधर का रेशियो, इधर भी सेम रेशियो आएगा, इधर भी वो रेशियो वही आएगा 2, 3, रेशियो समान आएगा, डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा, रेशियो। तो आप बताइए पूरा रेशियो कितना, 4, 3, 7, 2, 9 रेशियो बराबर कुल डिस्टेंस रियल में कितना 81, 9 रेशियो बराबर 81, ठीक है। तो रेशियो 1 9 से डिवाइड कर लीजिए, 9 आएगा। अभी कितना रेशियो आया, QS का मान पूछ रहा था, तो 2 है, 2 का वैल्यू कितना 9, 1 का वैल्यू 9, तो 2 का वैल्यू 18, 18 सेंटीमीटर, 18 डिग्री है। सेंटीमीटर पूछ रहा है ना, पूछा डिग्री नहीं देगा, सेंटीमीटर रहेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है। बहुत आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, देखिए बना के बनेगा। ये तो थोड़ा समय लगा पढ़ने में, वो बना सकते, बना लीजिए, चाहे भी बनाइए, ठीक है। देखिए कि 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, 10 सेकंड का हिंदी में लिख दे उसको। इसमें कुछ ट्रायंगल में है, ये ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल दिखा रहा है, और ये 15 सेंटीमीटर है, तो आपको पूछ रहा है QC, ये क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, ये हालांकि ट्रायंगल का केस है, लेकिन पैरेलल वाला बात है इसलिए अभी ले दिए हैं यहाँ पे। और ट्रायंगल में तो जानते हैं 180 डिग्री होता है। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, इस क्वेश्चन में आगे पढ़ाएंगे ट्रायंगल, अब बढ़िया से पढ़िएगा, इसके बाद का क्लास में ट्रायंगल शुरू से पढ़ाएंगे बढ़िया से। किसी भी ट्रायंगल में जब 2 साइड इक्वल होता है ना, उसके अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। जैसे अभी AB = AC है, तो उसके सामने का एंगल इक्वल होता है। आप चाहते हैं यहाँ से AB = AC, ये हटा दीजिए, यानी कि B = C, यानी कि एंगल B और C बराबर होगा। ये दोनों 2 साइड इक्वल, तो उसके सामने का अपोजिट, इसके सामने की ये, इसके सामने का एंगल इक्वल। और यदि एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा। जैसे ये मान लें कि एंगल है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये यदि 20 होगा तो ये भी 20 होगा, 20 होगा, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे ट्रायंगल में पढ़ाएंगे बढ़िया से। तो इसमें लिखा हुआ इन द गिवन फिगर ABC ट्रायंगल त्रिभुज है, जिसमें कि ये बस देखना, हिंदी वाला भी देख लीजिए, बहुत भारी नहीं है। PQ पैरेलल टू BC, ये PQ BC के पैरेलल है। QR इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर समझाए थे, एंगल को 2 भाग में करने वाला। तो ये कौन सा है, QR, एंगल बाइसेक्टर किसका है, PQC का, PQC यानी इसका बाइसेक्टर है दोनों। तो यानी कि यदि ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होगा। अभी देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल होने के बाद ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल से इक्वल, तो ये थीटा तो भी क्या हुआ थीटा। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए तो 2 एंगल बराबर हो गया ना, इस ट्रायंगल में QRC में 2 एंगल बराबर, इसके सामने की ये साइड, इसके सामने की ये साइड, दोनों क्या होगा बराबर, ये 15 तो भी क्या होगा 15 सेंटीमीटर। बस बहुत छोटा सवाल था, 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बच्चा वाला सवाल है, कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 46 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। वह कोण क्या हुआ जो अपने पूरक से 46 डिग्री कम है। मान लेते कि x होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 - x हो जाएगा। अंत ये जो होगा कहता वह कोण जो है अपने पूरक से 90 डिग्री - x से 46 डिग्री कम है, वह कोण। x इधर आके 2x हो जाएगा, और घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 4 गया 4, x का वैल्यू कितना 22 डिग्री, और x का मान पूछ रहा था 22 डिग्री 22 डिग्री। अब ऐसे भी जान लीजिए कि 2 कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90 डिग्री बताए थे, ठीक है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना 90, और दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 46 डिग्री दिया हुआ है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब कभी 2 का सम दिया 90 डिग्री और 46 डिग्री का डिफरेंस आपस में है, तो 46 घटा दीजिएगा तो 90 में से 6 गया 4,
आर्मेचर का 4, इसको 2 पार्ट कीजिए 22 आएगा। एक में 46 घटाए थे, किसी में जोड़ दिए 6 2 8 और 4 2 6, तो वो वाला छोटा वाला 22 डिग्री और ये 68 डिग्री आएगा, 22 डिग्री आ गया वह कोण। ठीक है, क्योंकि ये वाला कम है इससे, ज़्यादा कहता तो ये वाला आंसर होता। ठीक है, ग्रेटर देन बोलता तो ये होता, लेकिन लेस देन कहता वह कोण क्या होगा जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से कम है। 46 देखिए, इससे 46 कम है, हो गया। तो ये तो बस कौन से पता होना चाहिए, बस हाथ चलना चाहिए फास्ट, दिमाग फास्ट चलाना हो तो एकदम हाथ को फास्ट चलाए, एकदम जितना फास्ट हैंड चलेगा आपका लिखने में उतना दिमाग ज़्यादा फास्ट काम करेगा। ठीक है, इसे दिमाग तेज़ करना हो तो कलम को चलाइए फास्ट, चाहे रफ में हैंड राइटिंग नहीं बैठे, एकदम रफ सब जैसे लिखे एकदम फास्ट चलना चाहिए कलम पेन, तो दिमाग भी तेज़ चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए 2 सवाल आपके सामने और है, देखने में तो भारी लग रहा है, कितना लाइन का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई, देन फाइंड एक्स इज टू वाई। एक्स और वाई का रेशियो पूछ रहा है। एक्स और वाई 2 समपूरक कोण है, यदि कोण एक्स का समपूरक कोण वाई के कोटिपूरक का आधा है, एक्स और वाई का रेशियो निकालिए। जितना थ्योरी दिया उससे बाहर नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम थ्योरी हमने दिया। यहाँ लिखा द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल। ठीक है, कहता किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री जो है ओरिजिनल एंगल के 4 टाइम्स से 10 ज़्यादा है। यहाँ लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पार्टिकुलर एंगल, जो एंगल है उसका फिर कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। किसी कोण का संपूरक जो होगा उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री ज़्यादा है तो मूल कोण का कोटिपूरक क्या होगा। ठीक है, ये सवाल है। आंसर बताइए कमेंट में कितना आ रहा है, बोलिए। समझ में आ रहा है ना, इसलिए किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना, छोटा हो या बड़ा हो, मार्क्स तो एग्जाम में इक्वल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सतसैया के दोहरे अरुणावी के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर बिहारी लाल बोले थे, तो इसीलिए किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना है। ठीक है, बनाइए। इसमें देखिए कहता है कि एक्स और वाई 2 सप्लीमेंट्री, जब 2 सप्लीमेंट्री, दोनों सप्लीमेंट्री का सम कितना होगा, एक्स प्लस वाई 180 डिग्री। क्या वाई इक्वल टू 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कि इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का सप्लीमेंट्री क्या होगा, एक्स का सप्लीमेंट्री तो 180 डिग्री माइनस एक्स, यह जो है एक्स इज इक्वल टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई, वाई का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि x प्लस वाई दोनों सप्लीमेंट्री था 180, वाई इक्वल टू एक्स जाके घटा 180 डिग्री माइनस एक्स जब वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है तो लिख सकते हो y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2, 2y इक्वल टू 90 माइनस वाई, इधर आके 3y हो जाएगा 90 डिग्री, तो y इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री, तो x कितना होगा दोनों मिला के 180 डिग्री, y जब 30 है तो 30 घटा दीजिए तो 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब x और y का रेशियो पूछ रहा है, x का वैल्यू 150 डिग्री और y का वैल्यू 30 डिग्री। 30 से काटेंगे 3 5 5 और 1 का रेशियो आएगा कट के, समझ में आ गया। 150 डिग्री और 30 का रेशियो निकालेंगे, 0 कटेगा 3 5 15 काटेंगे जैसे काटते ना 150 बटा 30, 30 5 150 वैसे 5/1 ये रेशियो होता है 5:1, 5/1 को 5:1 लिखे 5 अनुपात 1 लिखाता है, तो ये हो गया आंसर 5:2। देखिए रेशियो में 1:5 लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू पहले पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, ओरिजिनल एंगल मानते हैं थीटा मानते हैं। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री तो वह 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ओरिजिनल एंगल ये है, इसका कहता है 4 टाइम्स 4 गुना से 10 ज़्यादा है। ठीक है, इधर को 5 थीटा, इधर आके घटेगा तो 170, 5 थीटा इक्वल टू 170 डिग्री, एक्स इक्वल टू 34 डिग्री
अब इसका पूछ रहा है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, तो 56 डिग्री होगा आंसर। समझ में आ गया? कहाँ गए जी? हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? समझ में आ गया वो अच्छे से? बस एक आध दो सवाल और है, कर लीजिए, फिर आप किसी तरह का सवाल है बना लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये रहा आपके पास, ये लास्ट 2 सवाल है, बढ़िया से कर लीजिए, देख लीजिए, समझ जाइए, समझा के बनाइए समझ के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जब दिमाग एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, बनाइए, समझ देते हैं आपको 10 सेकंड। The measure of supplement of angle A is 40 degree larger than twice the measure of the complement of angle A. What is the sum in degrees of the measure of the supplement and complement of A? ठीक है, यानी A का समपूरक कोण जो है उसके कोटिपूरक के दोगुने से 40 डिग्री अधिक है, तो कोण A का समपूरक और कोटिपूरक का सम पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। यहाँ पे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल A is 2x plus 10 degree and the complement of angle K measures 6x. What is K? ठीक है, ये पूछ रहा है कि कोण K का संपूरक कोण दिया हुआ है 22 यहाँ पे है, ये 2 नहीं 22 है, 22। ठीक है, 22 और ये 6x निकालिए। बन गया? बनाइए बनाइए, कमेंट कीजिए। ये लास्ट 2 सवाल, इसी आगे नहीं है, बहुत दे दिए, मैक्सिमम एकदम हायर लेवल तक का दे दिया सवाल। लाइन एंगल से ज़्यादा भारी भारी सवाल अब नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बनेगा। क्वेश्चन यदि किसी तरह के सवाल में आता है आप कमेंट में लिखिएगा, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि आपका नोट रीचेबल बताए माइंड, कभी कभी ऐसा होता है कि जियो का सिम भी है, बढ़िया एकदम सिम नेटवर्क भी है, लेकिन नॉट रीचेबल बताता है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, हर इंसान से हो जाता है, ह्यूमन एरर होता है, कभी भी किसी से हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, कभी छूट जाता है, माइनस प्लस भी छूट सकता है, मेरे से किसी से भी छूट सकता है, तो आप भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए टाइम हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि कोण A का संपूरक कोण, अब A का संपूरक A एंगल A है, तो A का सप्लीमेंट्री 180 डिग्री माइनस A और उसके कोटिपूरक इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस A से 40 डिग्री अधिक है, यानी कि A एंगल है, तो कहता है कि उसका समपूरक जो है सप्लीमेंट्री जो है उसके कोटिपूरक से कितना ज़्यादा है, 40 डिग्री ज़्यादा है, कॉम्प्लीमेंट्री से यहाँ लिखा हुआ है दोगुना से, कोटिपूरक के दोगुना, कोटिपूरक के 2 टाइम्स से बोला है। देखिए लिखा है ट्वाइस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का ट्वाइस, और उसके बाद क्या लिखा है 40 डिग्री मोर देन है, यानी कि उसके कोटिपूरक के 2 टाइम्स से 40 डिग्री ज़्यादा है उसका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये करा था, यानी लिखा हुआ है A का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक के दोगुने से, कोटिपूरक ये हो गया, दोगुने से 40 ज़्यादा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? बस ये तो बाकी जोड़ घटा तो खुद कर लीजिएगा, तो आप इसको हल कर लीजिए। कितना आएगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 2A। ठीक है, तो ये और ये कट गया, माइनस 2A 3A, 2A में से A इधर आके घटेगा, तो A बचेगा, A इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, A का वैल्यू 40 डिग्री। अब इसका सप्लीमेंट्री होगा 140 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना 50 डिग्री, और दोनों का सम पूछा तो 190 डिग्री हो गया। समझ में आ गया? बाकी हल कर लीजिए, गुना भाग करके हम यहाँ से काट देंगे, क्योंकि 180 डिग्री होगा 2A माइनस 2A इधर के प्लस होगा, 2A में से घटेगा A, 40 डिग्री बच जाएगा। इधर आइए, कह रहा है कि K जो है, K का संपूरक कोण ये सप्लीमेंट्री है 22x प्लस 10 और कोटिपूरक इसका कॉम्प्लीमेंट्री 6x है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे K का वैल्यू क्या हो, K का सप्लीमेंट्री ये है, K का कॉम्प्लीमेंट्री 6x है। ठीक है,
आपको याद होगा कि जैसे 40 डिग्री का सप्लीमेंट्री 140, कम्प्लीमेंट्री कितना होगा 50, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना का 90 डिग्री। ठीक यहाँ से दोनों का डिफरेंस बताए थे, स्टार्टिंग में बता दिए थे, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस कीजिए, दोनों का डिफरेंस 22 में 6 घटेगा, कितना बचेगा 16x प्लस 10, इसमें से घटेगा तो इतना बचेगा, और दोनों का डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस 90, तो x बराबर जाके 80 हो जाएगा, 16 85 5 डिग्री, क्या 5 डिग्री आएगा ऑप्शन में 5 नहीं, x का मान नहीं पूछ रहा है आपसे, k का मान पूछ रहा है, तो k का मान क्या होगा। अब देखिए तो यहाँ पे ये तो यहाँ से सप्लीमेंट्री निकाल लीजिए चाहे कम्प्लीमेंट्री निकाल लीजिए, कम्प्लीमेंट्री निकालते हैं तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो k का कम्प्लीमेंट्री 6 है, k का कम्प्लीमेंट्री है 6, तो अब बताइए 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा 60, तो k का मान k बराबर नहीं है 6 है, k का कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा नहीं, k बराबर 30 डिग्री कर लीजिएगा, k का कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री, ये होगा आंसर। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 0 लेवल से मैक्सिमम लेवल के आपको यहाँ तक सवाल बता दिए, अब बाकी आप बना सकते हैं जितना भी सवाल आएगा, ठीक है। तो ये लाइन और एंगल का बहुत तगड़े के साथ, बहुत एकदम मजबूती के साथ, एकदम गर्म मिजाज के साथ, एकदम पूरा फास्ट, एकदम गर्मी लाने वाला जो था माहौल बना दिया आपको, एकदम लग रहा होगा कि हाँ कुछ बना है, आज काम किए हैं, ठीक है। जब काम करते हैं कभी पसीने चलने लगता आज बहुत ज़्यादा काम किए, तो आज ये काम इतना भयंकर काम हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल बना लीजिएगा, एक बार बना लीजिएगा, ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी एग्जाम में आप आराम से लाएंगे, जैसा सवाल अब मतलब जाइएगा तो आराम से बनाइएगा, ठीक है, बेझिझक बनाइएगा, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन डू इट एवरीथिंग इन लाइनिंग एंड एंगल्स, ठीक है। तो आज रखिए यहाँ तक, समझ में आ गया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।